आपके साथ मैं रेनू चौहान और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेटवर्क। रियल एस्टेट क्षेत्र में तेजी से उभरते हुए प्रतिष्ठित नाम द प्रॉपर्टीज ग्रुप पार्टनर्स ने आज अर्बन बिहार जैतपुर में अपने नए कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। इस शुभ अवसर पर क्षेत्र के सम्मानित बुजुर्गों, व्यापारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, युवाओं तथा महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक रीति रिवाजों और कुरान खानी के साथ हुई। इसके बाद फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में समूह के वरिष्ठ साझेदारों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि इस कार्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के लोगों को पारदर्शी, विश्वसनीय और ग्राहकों के अनुकूल रियल एस्टेट सेवाएं प्रदान करना है। उद्घाटन के बाद सभी अतिथियों को चाय, नाश्ते और मिठाइयों के साथ सम्मानित किया गया। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और इसने स्थानीय लोगों के बीच एक नई उम्मीद जगाई। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। सबसे पहले तो नमस्कार, सलाम, आदाब। और जितने भी मेरे बुलाने पे, मेरे फ़ोन करने पर अपना काम, अपना कीमती समय दिया, हमें काम छोड़ के आए यहाँ, उसका तो सबसे पहले तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्या कहना चाहिए और क्या आप समझना चाहते हैं? कहाँ कहाँ आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं और क्या क्या लोकेशन है आपके प्रॉपर्टी की? देखिए, लोकेशन काफ़ी सारे हैं। दिल्ली एनसीआर में हमने तकरीबन 2011 से लेके आज 2025 आ गया है और इस सफ़र को हमने बड़ी मुश्किल से और बड़े लोगों में दिल में जगह बना के यहाँ तक पहुँचे हैं। और किसी के साथ भी ऐसा हमने नहीं किया है कि लोग हमें आगे बढ़ते हुए ना देख सके या कुछ भी ऐसा ना सोचे कि हाँ, कहाँ जहाँ भी हमने ज़मीन दिया है, ऊपर नीचे देखिए, घर में भी होता है और हमारे साथ भी होता है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे या हम भी दूध के धुले हैं। कहीं आगे से कोई कमी होती है तो कहीं हमारे तरफ से भी कमी हो, तो उसको बैठ करके आदमी करता है। और मेन मकसद ये है कि जिसका हम पैसा लेते हैं उसको ज़मीन देते हैं, और इसी मोटिव को लेकर के आज 15 साल से हम काम कर रहे हैं। तो बस, और बताएं क्या जानना चाहते हैं? इंडस्ट्री में आए दिन फ्रॉड की शिकायतें होती रहती है, लोगों का पैसा डूब जाता है, तो आप अपने आप को उन फ्रॉडों के बीच में किस तरीके से सर्वाइव करेंगे, कैसे देखते हैं? हम तो ऐसा उदाहरण देते हैं लोगों को कि आज आप हमसे प्लॉट लीजिए और एक अलग से पेपर हमसे बनाइए कि आने वाले दिनों में अगर आपको प्लॉट नहीं मिलता है तो उसका डबल पैसा हम आपको देंगे। हम प्लॉट की जिम्मेदारी लेते हैं, आगे बसने की या उसके ऊपर कुछ आने। हम जमीन बेचते हैं, हम घर नहीं बेचते हैं, हम जमीन बेचते हैं। तो जमीन में अगर कोई फ्रॉड आता है तो आने वाले वक्त में जो भी हमसे लेता है हम उसको कहते हैं जमीन के लिए हम तुम्हारे लिए खड़े हैं, क्योंकि जमीन हम जो बेचते हैं वो मलकियत की बेचते हैं। तो इसीलिए हमारे तरफ से तो फ्रॉड का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको इस क्षेत्र में आपने जो ऑफिस बनाया है, इसका क्या रीजन है? क्या लग रहा है इस क्षेत्र में आपको ज्यादा प्रॉपर्टी अच्छी मिलेगी या लोगों को विश्वास होगा आप पर इस तरीके का? देखिए, क्षेत्र में ऑफिस खोलने का रीजन ये नहीं है कि प्रॉपर्टी यहाँ बेहतर मिलेगी या क्या है। हम इस क्षेत्र के ही हैं और हम ये चाहते हैं कि ये ऑफिस जो हम खोले तो अपने क्षेत्र में ही खोले और अपने लोगों के बीच में खोले, ताकि हम जहां भी जमीन बेचते हैं तो अपने लोगों के साथ ही आगे बढ़ा जाता है। यहाँ पे ऑफिस से आप किस लोकेशन पे, कहाँ पे, किस क्षेत्र में, किस एरिया में जमीन है आपकी? यहाँ से कितनी दूर पे आपकी? देखिए, हम लोग लोकेशन नहीं देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि हमारे साथ काम करने वाले लोग कहाँ कहाँ से हैं, और हम ये देखते हैं कि लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है। हमने यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 स्टाफ रख रखा है कॉलिंग के लिए, और उससे डेटा हम निकालते हैं कि कहाँ पे हमें कॉलिंग करवाना चाहिए या कहाँ पे हमें साइट लेनी चाहिए। उस हिसाब से हम लेते हैं। नोएडा हो गया, आपका फरीदाबाद हो गया, पाली धौज हो गया, इस तरफ जगह हम काम कर चुके हैं और अभी नोएडा की तरफ करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहली बात यह है, आप जैसे लोगों से जो आपने वर्ड बोला है, आज हम तकरीबन 14-15 साल से काम कर रहे हैं, तो मेरे जैसे लोगों से अगर जमीन मेरे लोकेलिटी में अगर नहीं लेता है तो फिर वो बेकार है। और रहेगी बात की जमीन में कैसे देता हूं, कैसे नहीं होता है, तो हम सबसे पहले बैंक से लोन करवाते हैं उस जमीन पे। और आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि बैंक से जो जमीन लोन होती है उसमें कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं आ सकती जी। क्या कहेंगे जो अभी लोग आपको देख रहे हैं? मैं तो यही कहूंगा, मेरे आप प्रोफाइल पे जाइए, मैं तो यही कहूंगा मेरे वेबसाइट पे जाइए, एक बार सेवा का मौका दीजिए। और आने वाले वक्तों में तकरीबन हमने 25 एकड़ जमीन जो है हमने घर बसा चुके हैं बेच करके, और भी लोगों को बसा रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे, एक बार आइए, सेवा का मौका दीजिए और मिलके देखिए। द प्रॉपर्टी ग्रुप पार्टनर से मिलिए। आरिफ भाई आज जो ऑफिस की ओपनिंग कर रहे हैं, द प्रॉपर्टी ग्रुप पार्टनर्स की, बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके हमें।
और काफ़ी समय से हमसे जुड़ के नोएडा में काम कर रहे हैं, अच्छी डील कर रहे हैं, अच्छे कस्टमर इनके पास है, मेहनत करते हैं। और आने वाले टाइम में हम तो चाहते हैं कि इससे भी बड़ा ऑफिस खोलें। पहले छोटा ऑफिस था, अब और भी बड़ा किया इन्होंने। तो हम लोगों का साथ है और लोगों को यहाँ से जोड़ेंगे। जो भी रोजगार लोगों को दे रहे हैं, प्रॉपर्टी दे रहे हैं यहाँ पे लोगों को, बहुत अच्छा है। और अच्छी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से काम है इनका, बहुत अच्छा साफ काम करते हैं, बिल्कुल कोई फेरबदल नहीं किसी चीज़ों में, नहीं के पेपर डॉक्यूमेंट सारे क्लियरिटी ये लोग रखते हैं। तो हमारी ये शुभकामनाएं आरिफ जी के लिए कि आगे बढ़े, हम लोग इनका सहयोग करेंगे। नमस्कार जी, मेरा नाम है राज। मैं हूँ श्री साई रियल एस्टेट कंपनी से। आरिफ जी है मेरे पार्टनर हैं। हम लोगों के साथ मिलके काम कर रहे हैं। नोएडा के अंदर काफ़ी लोकेशन ऐसे हैं जहाँ पर आरिफ जी का इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। जितने भी ये क्लाइंट लाते हैं, पहले तो ये हमसे ही डॉक्यूमेंट्री वेरीफाई करते हैं और आज तक का रिकॉर्ड है इनके पास। जितने भी क्लाइंट आए हैं और जिन्होंने जितनी भी डील हमसे की है, बिल्कुल वेरीफाई है और बिल्कुल क्लियरिटी से करते हैं। और सबसे मेन बात इनके अंदर एक चीज़ है कि जो भी अपने क्लाइंटों को डील कराते हैं, वो सबसे बेहतरीन लोकेशन पर प्लॉट देते हैं और डॉक्यूमेंट खुद पहले वेरीफाई करते हैं। तो इनकी इस ईमानदारी को देखते हुए हम लोग इनका साथ रखते हैं और हम चाहते हैं कि आरिफ जी और भी इससे आगे बढ़े और चाहते हैं कि हमारे साथ इसी तरीके से लॉन्ग टाइम तक चलते रहे। और इस ऑफिस के बदले कोशिश यही है, उम्मीद यही है कि इनके कार्य को देखते हुए कि और आगे बढ़ते जाए।